तो नेक्स्ट अब हम पार्ट 1 में हमने लैटिस वैकेंसी को पढ़ा था, अब उसी के टाइप्स को पढ़ेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट को। सो हियर वी स्टडी शॉर्टकी डिफेक्ट। अ स्पेशल टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट या फिर लैटिस वैकेंसी इन आयोनिक क्रिस्टल इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट जो है आयोनिक क्रिस्टल का एक स्पेशल टाइप होता है। A Schottky defect is produced when equal number of positive and negative ions leave their normal lattice positions and move to the crystal surface. As a result, paired vacancies are left behind within the crystal. As illustrated in figure 2, an ion is removed from its lattice site and transferred to the surface to the crystal. Therefore, the lattice contains vacant ion sites while maintaining overall electrical न्यूट्रलिटी। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन को ये फिगर के थ्रू समझते हैं। ये शॉर्टकी डिफेक्ट का फिगर एक्सप्लेन होगा यहाँ पर। ये परफेक्ट क्रिस्टल का इमेज है, इसमें कोई डिस्टरबेंस देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी आयंस है, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, सब के सब अपने स्थानों पर हैं। सेकेंड, यहाँ पर ये जो लाइन है वो क्रिस्टल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें क्या हो रहा है कि कुछ पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन क्रिस्टल के सरफेस पर आ गए, तो जहाँ से पॉजिटिव आयन सरफेस पर आया तो उसके जगह पर अंदर में रिक्ति बन गया, वैकेंसी बन गया। सिमिलरली निगेटिव आयन के भी लिए रिक्ति बन गया। ठीक है, तो ये दोनों जो वैकेंसी है वो पेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट में पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, यानी कि अगर दो पॉजिटिव आयन सरफेस में जा रहा है तो दो निगेटिव आयन भी सरफेस में जाएगा। तो इस तरीके से जो क्रिस्टल के अंदर में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस रहेंगे वो सेम रहेंगे, और सरफेस पर भी जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ऑफ आयंस रहेंगे वो भी सेम रहेगा बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये एक इमेज ये हो गया। आप चाहो तो इस इमेज को भी बना सकते हो या ये बुक वाला इमेज को भी बना सकते हो। बुक वाले इमेज में भी दिख रहा है कि जो पेयर फॉर्म में जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है वो सरफेस पर आ गया इधर पे, उसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोल रहे हैं। और कुछ आयंस जो है अंदर में ही फंस जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में ही रह जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेंकेल। तो फ्रेंकेल को हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप इन दोनों में से कोई सा भी इमेज बना सकते हो। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स देखते हैं। इसके जो अभिलाक्षणिक जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है उसको। हियर द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द क्रिस्टल डिक्रीजेज, क्योंकि आयंस जो है क्रिस्टल सरफेस पे चले जाते हैं तो क्रिस्टल के अंदर जो है आयंस की कमी हो जाती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज। द क्रिस्टल वॉल्यूम रिमेन्स नियरली अनचेंज्ड, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज। अब आयन सरफेस पर पहुंच गए हैं, क्रिस्टल के अंदर आयंस की कमी हो गई, इसलिए डेंसिटी तो होगी क्रिस्टल में कम। ओके, एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है उदासीन बनी रहती है। ओके, शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर पर्टिकुलरली कॉमन इन एल्कली हैलाइड्स सच एज KCl, NaCl, KBr एंड CaCl। एल्कली हैलाइड्स के एल्कली हैलाइड्स जो हैं KCl, NaCl, KBr, CaCl, इसमें हमको पर्टिकुलरली शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। सिंस ions are removed from the crystal interior, the mass of the crystal decreases while its dimensions या volumes remain almost unchanged. Consequently, density decreases. मतलब आयंस क्रिस्टल से रिमूव हुए तो रिमूव होने से जो क्रिस्टल का जो मास है उसमें अपने को कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन डायमेंशन या वॉल्यूम जो है वो लगभग अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज है। ठीक, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो डेंसिटी है वो डिक्रीजेज होती है। अब हम फ्रेंकेल डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट पर। सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिफेक्ट इज द फ्रेंकेल डिफेक्ट। A Frankel defect is produced when an ion leaves its normal lattice site and occupies an interstitial position. An interstitial position is a normally unoccupied region between regular sites. और फिगर 2 में ये चीज़ दिख रहा है। तो फिगर 2 से ही समझते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट को। तो ये वाला जो फिगर 2 है ये भी फ्रैंकल डिफेक्ट वाले इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप चाहो तो इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, या हम इस वाले इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट क्रिस्टल है, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस एकदम परफेक्ट है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पर फ्रैंकेल डिफेक्ट में देखते हैं तो यहाँ पे देखें, जैसे ये पॉजिटिव आयंस जो है इधर पे आ गया है, यहाँ पहुँच गया है। तो ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, यहाँ पर भी नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, तो ये जो
दो आयंस के बीच का जो जगह होता है उसी को इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। ठीक, तो ये वैकेंसी हो गया। तो इस प्रकार से आयंस जो है डिस्प्लेस हो गया अपने नॉर्मल पोजीशन से और क्या क्रिएट किया, वैकेंसी क्रिएट किया। तो यहाँ पर वैकेंसी और वैकेंसी वाला पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पर जो पेयर बनेगा वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल साइट्स का पेयर बनेगा। ठीक है, हियर पेयर प्रोड्यूस्ड, कौन सा पेयर, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल पेयर, तो ये याद रखना है आप लोग। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट देख लेते हैं। तो द नंबर ऑफ आयंस रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि जो आयन अपने पोजीशन से रिमूव हुआ है वो क्रिस्टल के अंदर ही है, बाहर गया नहीं, सरफेस पर नहीं आया, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आयन रिमेन अनचेंज्ड होगा। सो द क्रिस्टल डेंसिटी रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। A vacancy interstitial pair is created and electrical neutrality is maintained। यहाँ पर भी फ्रेंकेल डिफेक्ट में भी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होता है वो भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है, तो ये ध्यान रखना, ये कॉमन हो गया शॉर्टकी में भी और फ्रेंकेल में भी। सो फ्रेंकेल डिफेक्ट आर commonly observed in ionic crystals containing relatively small cations, particularly silver halides such as AgCl and AgBr। तो ये जो सिल्वर हैलाइड है AgCl AgBr, इन इन क्रिस्टल्स में हमको फ्रेंकेल डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, नाउ वी कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट थ्रू statistically। So here capital N represent the number of lattice site, N prime represent the number of interstitial sites, and small n represent the number of Frankel defect. If small n is much less than capital N and small n is much less than n prime also, so the equilibrium number of Frankel defect from statistically is small n is approximately equal to n into n prime to the power 1 by 2 exponential of minus ei upon 2 kt. This is equation number 4, where ei represent the energy required to transfer an ion from lattice site to an interstitial site। ये वही एनर्जी है जो आयन अपने पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर पहुंच जाता है। एंड फिजिकल मीनिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 4 देख लेते हैं। सो द कंसंट्रेशन ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट है वो भी इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ ये जो है लैटिस साइट एंड इंटरस्टिशियल साइट पर भी डिपेंड करता है। एन इंटू एन प्राइम है, एन रिप्रेजेंट लैटिस साइट, एन प्राइम रिप्रेजेंट इंटरस्टिशियल साइट। तो ये हो गया फ्रेंकेल डिफेक्ट। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं शॉर्ट की फ्रेंकेल डिफेक्ट में, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आयंस हैं वो क्रिस्टल को छोड़ के उसके सरफेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फ्रेंकेल डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता, आयन जो है क्रिस्टल के अंदर ही रहता है और वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे अपने को मिलता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट एक्सप्लेन करने के बाद कभी कभी ये जो डिफेक्ट है वो एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट के फॉर्म में भी अपने को मिलता है, तो वही देखते हैं। डिफेक्ट्स कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स एज शोन इन फिगर नंबर 3। सो इसमें फिगर नंबर 3 में क्या है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है KCl का, और इस KCl में हमने ऐड किया है CaCl2। ठीक, तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट क्रिस्टल KCl में देखो K प्लस है, Cl माइनस है, ये सेम स्ट्रक्चर है, ऐसे कहीं पर भी कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसमें हम CaCl2 ऐड करेंगे तो क्या होता है कि ये जो Ca है वो K प्लस आयन के जगह पे आ जाएगा और वो हमको Ca2 प्लस के फॉर्म में मिलेगा, और साथ ही साथ एक K प्लस जो है रिमूव हो जाएगा, जो K प्लस वैकेंसी के फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरीके से जितने भी बार हम KCl में CaCl2 ऐड करेंगे ऑलवेज हमको एक पॉजिटिव आयन वैकेंसी मिलेगा, क्योंकि K प्लस रिमूव हो रहा है तो पॉजिटिव आयन वैकेंसी हमको ऑलवेज मिलते जाएगा। तो यही एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ के समझ जाएंगे इसको। ठीक है, तो दो फिगर है हमारे पास, या चाहो तो आप इस फिगर को भी बना सकते हो या इस वाले फिगर को बना सकते हो, दोनों में से कोई एक बना लेना, जो भी अच्छा लगेगा आपको। Okay, so this process greatly increases the concentration of lattice vacancies and consequently enhances ionic diffusion and conductivity। तो ये जो प्रोसेस है
कि एक परफेक्ट क्रिस्टल में हम दूसरा वाला क्रिस्टल मिला रहे हैं, है ना, जैसे कि ऊपर अभी देखा हमने लोगों ने KCl में CaCl2 मिलाया, ऐड किया। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, लैटिस वैकेंसी का जो कंसंट्रेशन है वो उसको इंक्रीज करता है। और जब लैटिस वैकेंसीज इंक्रीज होगी क्रिस्टल के अंदर में, तो परिणाम स्वरूप हमको क्या मिलेगा, जो आयोनिक डिफ्यूजन है और जो आयोनिक कंडक्टिविटी है, चालकता है, उसमें इंक्रीमेंट इन्हांसमेंट देखने को मिलता है। तो इसलिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। So the experimental observation that the density of KCl decreases upon addition of CaCl2 confirms the formation of lattice vacancies. If vacancies were not produced, density would increase because Ca2 plus is heavier than K plus. तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से जैसे KCl में CaCl2 ऐड किया जाएगा तो लैटिस वैकेंसी मिलता है, ये कंफर्म हो चुका है थ्रू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। और अगर मान लो वैकेंसी अगर क्रिएट नहीं होती है, तो जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो इंक्रीज होगा, क्योंकि Ca2 प्लस जो है हैवियर होता है K प्लस से। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेज ऑफ लैटिस डिफेक्ट इज डिफ्यूजन। लैटिस डिफेक्ट का जो मोस्ट रिजल्ट है, परिणाम है, वो डिफ्यूजन के फॉर्म में हमको प्राप्त हुआ है। अब ये देखते हैं ये डिफ्यूजन कैसे होता है, किस तरीके से होता है। सो द डिफ्यूजन इज द थर्मली एक्टिवेटेड मूवमेंट ऑफ एटम्स और आयंस थ्रू अ क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो डिफ्यूजन है वो थर्मली एक्टिवेटेड प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे किसी क्रिस्टल को हमने गर्म कर दिया, तो गर्म होने के बाद में क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स या आयंस है वो मूवमेंट करना शुरू हो जाता है। तो मूवमेंट कब होगा भाई, जब हमने क्रिस्टल को गर्म किया है तो क्रिस्टल के अंदर में वैकेंसीज क्रिएट होंगी, और उन्हीं वैकेंसीज में एटम्स या आयंस क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। सो एज शोन इन फिगर 4, थ्री प्रिंसिपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म आर पॉसिबल। तो डिफ्यूजन मैकेनिज्म देखते हैं, तीन प्रकार के होते हैं फिगर नंबर 3 में, ये फिगर नंबर 4 में। ठीक है, तो इस फिगर को स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे अभी। अब इन थ्री मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या होता है कि इन द फर्स्ट मैकेनिज्म, neighboring atoms interchange position by rotational movement around a common midpoint. This is a cooperative motion. तो ये फिगर नंबर यहाँ से देख लेते हैं, इस इमेज से। यहाँ पर जो एटम्स हैं, दो या दो से अधिक एटम्स जो हैं, वो रोटेशनल मूवमेंट के थ्रू अपने पोजीशन में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो इंटरचेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव मोशन। एंड इन द सेकेंड मैकेनिज्म, एटम्स माइग्रेट थ्रू इंटरस्टिशियल साइट्स, and this vacancy sorry and this process is particularly important for small atoms capable of fitting into interstitial space। इस वाली इमेज में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंटरस्टिशियल ये जो साइट्स हैं, इन साइट्स के माध्यम से, है ना, ये जो एटम्स हैं वो माइग्रेट करेंगे, यानी कि ट्रांसफर करेंगे, गमन करेंगे। और ये वाला जो मैकेनिज्म है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं वो इजिली यहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक, and in the third mechanism, atoms move into neighboring vacant lattice site. This vacancy mechanism is the most important diffusion process in ionic crystal। तीसरे में क्या होता है कि ये जो वैकेंसी है, यहाँ पर ये जो एटम्स है इस वैकेंसी में कूद जाते हैं, है ना, इसके अंदर घुस जाएंगे और यहाँ से मूवमेंट करना शुरू करेंगे, मोशन करना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, जो एटम है इस वैकेंसी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, मोशन कर रहा है, उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये वैकेंसी मैकेनिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन प्रोसेस इन द आयोनिक क्रिस्टल। तो ये हो गया फिगर नंबर 4। आप इस फिगर नंबर 4 को अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैंने दो इमेज डाला है, चाहो तो आप इस इमेज को बना के आओ या फिर ये वाले इमेज को भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई सा भी इमेज आप बना सकते हो। तो जब ये तीसरा वाला जो मैकेनिज्म, वैकेंसी मैकेनिज्म हमने देखा, उसमें क्या होता है कि व्हेन एन एटम जंप्स इनटू नेबरिंग वैकेंसी, यानी कि ये नेबरिंग वैकेंसी इसमें जंप करेगा, द वैकेंसी इफेक्टिवली मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये एटम यहाँ जंप किया और मूव कर रहा है तो एटम आगे निकल गया और ये वैकेंसी यहीं पे रह गया। तो ये वैकेंसी हमको ऐसा दिखेगा जैसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सो दस द वैकेंसी डिफ्यूजन एंड एटॉमिक डिफ्यूजन। तो वैकेंसी भी डिफ्यूजन हो रहा है और एटॉमिक डिफ्यूजन भी हो रहा है। वो क्या होता है, आर
इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम प्रोसेस। ठीक है, सेम प्रोसेस में इक्विवेलेंट डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं इसको। ओके, तो इस तरीके से दो इमेज है, दोनों में से कोई एक बना लेना। बिकॉज आयोनिक कंडक्शन in alkali halides occurs primarily through ion motion, vacancy concentration strongly influences conductivity. And experimental studies show that the ionic conductivity of alkali halide increases when divalent impurity are added. मतलब अगर कोई भी impurity हम क्रिस्टल में ऐड करेंगे तो उससे एल्कली हैलाइड में आयनिक कंडक्टिविटी में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा। ओके, दिस इन्हांसमेंट अकर्स बिकॉज इम्प्योरिटी एडिशन क्रिएट्स एडिशनल वैकेंसी। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जब हम क्रिस्टल में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो एडिशन जो है वैकेंसीज क्रिएट करती हैं एंड दैट फैसिलिटेट आयन माइग्रेशन थ्रू द लैटिस। और ये क्या प्रोवाइड करता है, आयन जो है मोशन करता है, ट्रांसफर करता है, होता है ना, थ्रू द लैटिस। ठीक, तो ये वाला लाइन या फिर ये लाइन, दोनों में से कोई सा भी लाइन आप लिख सकते हो। नाउ अनदर consequence of vacancy formation is its contribution to heat capacity। अब वैकेंसी फॉर्मेशन जब होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमको हीट कैपेसिटी कंट्रीब्यूशन भी मिलता है। वो देखते हैं कि हीट कैपेसिटी कैसे और क्यों मिल रहा है वो। सो व्हेन टेम्परेचर राइजेस एडिशनल लैटिस डिफेक्ट्स आर जनरेटेड, यानी कि क्रिस्टल को जब हम गर्म कर रहे हैं तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, यानी कि लैटिस डिफेक्ट। ठीक है, सो एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड नॉट ओनली टू इंक्रीज एटॉमिक वाइब्रेशन। तो वो जो एनर्जी मीन्स जो क्रिस्टल को जो हम गर्म कर रहे हैं तो क्रिस्टल को हीट के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी सिर्फ एटॉमिक वाइब्रेशन को इंक्रीज करने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि न्यू डिफेक्ट यानी कि वैकेंसी क्रिएट करने के लिए भी उसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। सो कंसिक्वेंटली द मेजर्ड हीट कैपेसिटी बिकम्स लार्जर देन दैट प्रेडिक्टेड सोलिली फ्रॉम लैटिस वाइब्रेशन। तो परिणाम स्वरूप जो हीट कैपेसिटी मेजर हुआ वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हुई प्रेडिक्टेड वैल्यू से। ठीक, Figure number 5 shows the heat capacity of silver bromide AgBr as a function of temperature. At low temperatures, the heat capacity follows the normal lattice contribution. However, at high temperature, the measured value rises rapidly above the expected curve. तो ये देखो एक्स एक्सिस में टेम्परेचर और वाई एक्सिस में हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पे जो हीट कैपेसिटी है वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यानी कि हाई टेम्परेचर हुआ तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है सडन इंक्रीज हो गया। ठीक है, जबकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू था, ऐसा इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके से इंक्रीज हो जाता है किसमें, AgBr क्रिस्टल में। ठीक, सो दिस excess heat capacity arises from the thermal formation of lattice defect। मीन्स ये जो अलग से यहाँ पर ये जो अलग से जो हीट कैपेसिटी मिला है वो थर्मल फॉर्मेशन ऑफ लैटिस डिफेक्ट के कारण मिला है। तापीय रूप में जो जालक दोष उत्पन्न हुआ है उसके वजह से हीट कैपेसिटी में एक्सेस देखने को मिला है। एंड द पार्ट ऑफ द सप्लाइड थर्मल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन creating vacancies and defect pairs producing an additional contribution to the heat capacity। ठीक है, तो ये जो थर्मल एनर्जी क्रिस्टल को सप्लाइड होती है वो न्यू वैकेंसी और डिफेक्ट पेयर क्रिएट करती है, और न्यू वैकेंसी और डिफेक्ट पेयर क्रिएट करती है और क्रिएट होने के बाद में हमको फिर से हीट कैपेसिटी में एडिशनल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हमारे पास हीट कैपेसिटी वर्सेस टेम्परेचर के दो ग्राफ हैं, तो आप चाहो तो इस ग्राफ को भी बना सकते हो या ये वाले ग्राफ को भी बना सकते हो, दोनों में सेम एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, नाउ वैकेंसी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइन में ऑल्सो बिहेव एज इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो वैकेंसी पेयर है ना, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है एंड सच डाइपोल्स contribute to dielectric polarization and dielectric relaxation phenomena।
व्हेन एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिस्टल में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो वैकेंसी पेयर है वो अपने आप को रीओरिएंट करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है। और इस रीओरिएंटेशन में जितना टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम। ओके, so the dielectric relaxation process provides valuable information regarding defect mobility and vacancy migration energies. Thus, measurement of dielectric properties offer an important experimental method for investigating lattice defect in ionic solids. Okay, so in conclusion, lattice vacancies constitute the simplest and most important point defect in crystalline material. crystalline material में point defect के सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है या फंडामेंटल डिफेक्ट होता है ये लैटिस वैकेंसी। ठीक है, their equilibrium concentration is governed by Boltzmann statistics and increases exponentially with temperature. इसका जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसी हमने जो कैलकुलेट किया है वो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कैलकुलेट किया और उसमें हमने देखा कि ये कैसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ। जहाँ शॉर्टकी डिफेक्ट में हमको निगेटिव एंड पॉजिटिव यानी कि वैकेंसी पेयर देखने को मिलता है, केटायन एंड एनायन वैकेंसी, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैकेंसीज। जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट में हमको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल पेयर देखने को मिलता है। सो द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी आयंस कैन जनरेट एक्सट्रिंसिक वैकेंसीज दैट सिग्निफिकेंटली इनहेंस डिफ्यूजन एंड आयोनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जब इम्प्योरिटी का एडिशन किया जाता है किसी भी क्रिस्टल में तो वहाँ पर हमको एक्सट्रिंसिक वैकेंसी देखने को मिलता है और ये जो एक्सट्रिंसिक वैकेंसीज है वो इन्हांस करता है क्रिस्टल के डिफ्यूजन और आयोनिक कंडक्टिविटी को। सो द डिफेक्ट आल्सो इन्फ्लुएंस डेंसिटी, हीट कैपेसिटी, डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज। तो ये जो दोष हैं वो क्या क्या चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, क्रिस्टल के डेंसिटी को, उसकी हीट कैपेसिटी को, डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर को, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज को। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इस तरीके का जो इफेक्ट है ना, जो इसके इम्पोर्टेंस है उसके सॉलिड्स में, जिसके वजह से लैटिस वैकेंसीज एंड रिलेटेड पॉइंट डिफेक्ट्स ऑक्यूपाई अ सेंट्रल पोजीशन इन मॉडर्न सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस। तो कुल मिला के ये जो हमको जो इफेक्ट्स देखने को मिला, फिनोमिना देखने को मिला कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, डिफ्यूज इन्हांसमेंट हो रहा है, वो मॉडर्न सॉलिड स्टेट फिजिक्स और मटेरियल साइंस जैसे सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब का जो स्टडी है वो हम इस शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट, लैटिस वैकेंसीज, इनके थ्रू में अच्छे से इनको स्टडी किया जा सकता है। तो ये हो गया। तो अब आप लोग इतना सारा थ्योरी है इसमें से देख लेना कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कहाँ पे लैटिस वैकेंसी वाला थ्योरी चिपका दें या फ्रेंकेल में चिपका दें। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है।